गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 12 का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहला आता है लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन क्या होता है? वो समय बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक जितना भी हम लाइफ टाइम स्पेंड करते हैं बर्थ से लेके डेथ तक, तो उसे बोलते हैं लाइफ स्पेन। और किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसे बोलते हैं, वो पीरियड इंडिकेट करता है बर्थ से लेके डेथ तक, उसे बोलते हैं लाइफ स्पेन। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंट इन लाइफ स्पेन। तो लाइफ स्पेन में 4 स्टेजेस आती हैं हमारी: जेजुलेंट फेज, मैच्योरिटी, सेंसेशन, और एक और आता है हमारा डेथ। ठीक है, आता है डेथ। इसमें सबसे ज़्यादा जेजुलेंट फेज में क्या होता है? वो फेज होता है जेजुलेंट फेज जब हम ग्रो करते हैं, उसे जेजुलेंट फेज बोलते हैं। जेजुलेंट फेज क्या होता है? वो फेज माना जाता है जहाँ पे हम पोटेंशियल होता है हमारा ग्रोथ करने का, उसे जेजुलेंट फेज बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट। फिर मैच्योरिटी फेज वो होता है जब हम ग्रो कर जाते हैं, एक एडल्सन बन जाते हैं, उसे मैच्योरिटी फेज बोलते हैं। टीनेजर एज को हम टीनेजर से जब हम बाहर निकलते हैं तो उसे मैच्योरिटी फेज बोलते हैं। एजिंग फेज क्या होती है? जब टीनेजर से बाहर निकलने के बाद हम मैच्योर हो जाते हैं, एजिंग फेज होता है जब 25 के बाद होता है हमारा, 30 के बाद एजिंग फेज। सेंसेशन जब हम हमारा डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है, और लास्ट होता है हमारा डेथ। ठीक है, जेजुलेंट फेज होता है, स्टार्टिंग फेज होता है, मैच्योरिटी टीनेजर के बाद होता है। फिर टीनेजर के बाद 25 से लेके जब हमारा डीजनरेशन हो जाता है, सेंसेशन पीरियड बोलते हैं, एंड फिर लास्ट इज डेथ बोलते हैं। ये 4 स्टेज लाइफ स्पेन की पे डिपेंड करती हैं। फिर आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? एक हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, कोई भी पेरेंट बॉडी होती है वो अपनी तरह से एक यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, उसे रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और ये ज़रूरी भी है, अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए भी रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। तो इसकी डेफिनेशन यही है: द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन और स्प्रिंग सिमिलर टू इट सेल्फ, खुद से। तो रिप्रोडक्शन का पर्पस क्या है? सबसे कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, सबसे बताया मैंने, कंटिन्यूस स्पीसीज। अगर रिप्रोडक्शन ही नहीं करेंगे तो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग ही नहीं होंगे तो क्या होगा कि वो स्पीसीज ख़त्म हो जाएगी। तो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज के लिए रिप्रोडक्शन करना इंपॉर्टेंट है। फिर द पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगर पॉपुलेशन ही होगा तो उसको ऑर्गेनाइज क्या करेंगे, और तो क्या प्रोसेस करेंगे? पॉपुलेशन भी तो ज़रूरी है। तो जितने भी हम वर्क कर रहे हैं, कितने भी फंक्शन कर रहे हैं, कितने लोग हैं, पॉपुलेशन की तो ज़रूरी है। बैलेंस भी होना ज़रूरी है अर्थ पे। तो वेरिएशन और रिप्रोडक्शन में वेरिएशन भी ज़रूरी है। अगर डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा तो एक जैसे होंगे, तो क्या डिफ्रेंशिएशन ही नहीं होगा तो क्या होगा? एक जैसे होंगे तो उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नया कुछ आएगा ही नहीं, नई कोई प्रोसेस ही नहीं होगी, कुछ नया डेवलप ही नहीं होगा। तो वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफ स्पैन भी तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लाइफ को हम कैसे जी रहे हैं। तो ये 4 हैं पर्पस। पहला है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेरिएशन एंड लाइफ। ये सारे इंपॉर्टेंट। कंटिन्यूस स्पीसीज क्यों इंपॉर्टेंट है? अपनी स्पीसीज बनाए रखने के लिए, जनरेशन टू जनरेशन। पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन के भी लोग चाहिए, वेरिएशन भी ज़रूरी है। वेरिएशन डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा तो कुछ नया बनेगा नहीं। और लाइफ स्पैन भी ज़रूरी है लाइफ में भी, कि लाइफ में कंटिन्यूटी बनी रहे। फिर आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि 2 पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है अपोजिट सेक्स के, और जो क्या करते हैं कि इन्वॉल्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं, मेल और फीमेल क्या करते हैं, गैमेट का फॉर्मेशन कहते हैं, फ्यूज़न होता है गैमेट्स का। फिर फ्यूज़न से क्या होता है, जाइगोट से फिर एम्ब्री बनता है, फिर फर्टिलाइजेशन वगैरह ये सब प्रोसेस होती है। फिर हमें एक नया यंग वंस मिलता है। और जो क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, फीमेल की बॉडी में होता है। जो क्या होता है, जो फेटल जो ग्रो करता है वो फीमेल की बॉडी में होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हेन 2 पेरेंट्स इन अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस आल्सो इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। इसका एग्जांपल है मैमल्स।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक ही पैरेंट बॉडी क्या होती है, अपने जैसा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है, तो इसमें वेरिएशन नहीं आती हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज़्यादा आती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे अच्छा माना जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। When offspring is produced by a single parent and with or without involvement of gametes in formation, जैसे ईच एंड अमीबा, और जो हम एक्सुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन शो नहीं करते हैं।